फ्री में सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल विनय साहू को और दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने। हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी? होप करता हूँ अच्छी होंगे। इस वीडियो में यार हम बात करने वाले हैं एक चौक में निबंध है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, ठीक है ना। उसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसे आप कोई भी निबंध लिखते हैं तो सबसे पहले आपको रूपरेखा लिखनी होती है, ठीक है ना, आउटलाइंस जिसको बोलते हैं। तो उसको आपको लिखना पहले। जैसे विद्यार्थी जीवन में अनुशासन है तो आपको जैसे यहाँ पर 8 पॉइंट लिखा हुआ है, प्रस्तावना, अनुशासन का महत्व। एंड सबसे पहले यार आपको क्लियर अगर ना दिख रहा हो, स्पष्ट ना दिख रहा हो, तो इधर ऊपर साइड टॉप राइट हैंड कार्नर थ्री डॉट पर क्लिक करके वीडियो क्वालिटी को 480 120 प्लस करो तो वीडियो क्लियर दिखेगा। तो जैसे रूपरेखा पहले आपको लिखनी होती है, जैसे प्रस्तावना हो गया, जिससे अनुशासन के बारे में है। तो अनुशासन का महत्व, विद्यार्थी और अनुशासन, मतलब अपने से भी आप टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अनुशासन की शिक्षा, अनुशासन के लाभ, अनुशासनहीनता की हानियाँ, अनुशासन विकास का आधार, उपसंहार, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपने से भी, अपने शब्दों में भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं जैसे कि हम लोग खुद लिखते थे निबंध तो अपने शब्दों में लिखते थे टोटल पूरा का पूरा, और अच्छे मार्क्स भी मिलते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। निबंध अपने शब्दों में यार लिखा जा सकता है, ठीक है ना। कोई रट के ये सब नहीं लिख सकता। आप अच्छे से पढ़िए, समझिए जो आप देखते हैं। और यहाँ पे कुछ डायलॉग्स वगैरह लिख सकते हैं, चाहे तो शुरुआत में ही या फिर बाद में लिख सकते हैं। तो ये नंबरिंग हो गई। अब जैसे अब ये प्रस्तावना शुरू का था तो यहाँ से प्रस्तावना में आप देख सकते हैं लाइटनिंग यार ज़्यादा है क्या, इसको कम करना पड़ेगा कुछ। चलो सही है यार। हाँ, तो प्रस्तावना में जैसे लिख सकते हैं सृष्टि में सूर्य चंद्रमा तारे, मतलब अपने शब्दों में कुछ भी लिख सकते हैं। ये तो मैं एक दिखा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सृष्टि में सूर्य चंद्रमा तारे, ऋतु, प्रातः, संध्या आदि को नियमित रूप से आते जाते देखकर स्पष्ट हो जाता है कि सृष्टि के, है ना, मूल में एक सुनियोजित व्यवस्था कार्य कर रही है। ये सभी तत्व अनुशासन में बांधकर चलते हैं। यही कारण है कि इनके कार्यकलापों में किंचित मात्र भी, ज़्यादा लाइटिंग थी यार उधर, ठीक है, किंचित मात्र भी अंतर नहीं हो पाता है। यह प्रकृति ये हमें अनुशासन में रहने की प्रेरणा देती है। अनुशासन शब्द का अर्थ है नियम के पीछे चलना। अनुशासन का अर्थ स्वतंत्रता कदापि नहीं है। समय, स्थान तथा परिस्थितियों के अनुरूप सामान्य नियमों का पालन करना ही अनुशासन कहलाता है। तो यहाँ पे अनुशासन की ये परिभाषा भी हो गई, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग भी वो कर सकते हैं। अब आता है अनुशासन के महत्व। तो अनुशासन का महत्व, ठीक है, या फिर अनुशासन, तो यहाँ पे का चाहिए था, अनुशासन का जीवन में विशेष महत्व है। समस्त प्रकृति अनुशासन में बांधकर चलती है, इसलिए उसके किसी भी क्रियाकलाप में बाधा नहीं आती है। दिन रात नियमित रूप से आते रहते हैं। इससे स्पष्ट है कि अनुशासन के द्वारा ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। अनुशासन के मार्ग से भटक जाने पर व्यक्ति क्षतिहीन, दुराचारी, पतित तथा निंदनीय हो जाता है। समाज में उसका कोई सम्मान नहीं रहता। अनुशासन के अभाव में उसका तन तथा मन दोनों दूषित हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लीज टर्न ओवर। दूसरा मैं देखता हूँ अभी विद्यार्थी और अनुशासन। इसको अब एग्जाम में जो आया है अभी कक्षा 11वीं के सेट सी पेपर में आया है, या फिर सभी पेपर्स वगैरह में आता रहता है, तो इसको आप लिख सकते हैं विद्यार्थी अनुशासन। और ये ब्लैक पेन से हेडिंग डालना, अंडरलाइन करना टॉपिक को, मेन को। तो फिर आगे है विद्यार्थी जीवन मनुष्य के भावी जीवन की आधारशिला है। शिक्षा काल में निर्मित विद्यार्थी ही भावी नागरिक बनेगा। विद्यार्थी अनुशासन में रहकर ही स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवहार तथा आचार प्राप्त कर सकता है। नियमित रूप से अध्ययन करना, विद्यालय जाना, व्यायाम करना, गुरुजनों से सद्व्यवहार करना विद्यार्थी जीवन का अनुशासन है। इसके बिना विद्यार्थी का निर्माण नहीं हो सकता है। इसका निर्माता गुरु है, क्योंकि अब देखिए एक अच्छी टैगलाइन है, डायलॉग है, तो इसको भी आपको अपने जीवन में इंक्लूड करना था कि अच्छे मार्क्स और अच्छे इंप्रेशन जाए। जैसे गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़े गड़े काढ़े कोट, अंतर हाथ सहारे दें, बाहर बाहे चोट। इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर अनुशासन की शिक्षा। तो अनुशासन की शिक्षा में देखिए तो बच्चे का प्रथम संपर्क अपने माता पिता तथा परिवार से होता है। अन्य प्रकार की शिक्षा के समान अनुशासन की शिक्षा भी बच्चे को यहीं से प्राप्त होती है। इसके बाद विद्यालय तथा बाह्य समाज से अनुशासन की शिक्षा मिलती है। अनुशासन का पालन आत्मनियंत्रण तथा भय से होता है। आत्मनियंत्रण से होने वाला
अनुशासन स्थिर माना गया है। इसकी शिक्षा संस्कारों से मिलती है। सरकार, समाज आदि के कानून से डरकर, है ना, अब गलत कार्य नहीं करता है, क्या आपसी गलत कार्य नहीं करता है जो भी है, किंतु कानून का पालन भी वास्तव में अंदर से प्रेरित व्यक्ति ही करते हैं। अब इसको चाहे तो अपने शब्द में और डिटेल बड़ा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब 5वां पॉइंट देखते हैं। अब 5वां पॉइंट है अनुशासन से लाभ, ठीक है। अनुशासन से क्या क्या लाभ है ये बताया गया है यहाँ पर। तो अनुशासन के द्वारा ही सफल जीवन बिताया जा सकता है। अध्ययन, व्यवहार, खेल कूद, व्यायाम, है ना, शासन आदि आत्मानुशासन से के उपकरण हैं। इन्हीं के द्वारा तन तथा मन स्वस्थ रहते हैं। अनुशासन के कारण ही मनुष्य उच्च आदर्शों की ओर बढ़ता है। अनुशासन के द्वारा ही ज्ञान प्राप्ति संभव है। चैत्य के निर्माण में अनुशासन का विशेष योग रहता है। व्यक्ति अनुशासन में रहकर ही संस्कार एवं सभ्यता प्राप्त करता है। अनुशासन के द्वारा व्यक्ति स्वार्थ, मोह, ममता आदि पर नियंत्रण कर सकता है। चोरी, डकैती, बेईमानी, झूठ, छल कपट आदि से भी अनुशासन ही बचाता है। फिर है अनुशासनहीनता की हानि, यानी कि जो अनुशासन विहीन जो छात्र हैं, अनुशासन का पालन नहीं करते हैं, उससे क्या क्या आपको हानियाँ हो सकती हैं भविष्य में या फिर उसी टाइम प्रेजेंट टाइम में। अनुशासनहीनता एक कोड़ है, यह समाज को नष्ट कर देता है। दुर्भाग्यवश आज अनुशासनहीनता बढ़ रही है। विद्यालय, छात्रावास, बाजार, घर, समाज आदि सभी में अनुशासन का अभाव दिखाई पड़ता है। धर्म तथा समाज के नियंत्रण समाप्त हो रहे हैं। प्रशासन में अधिकारी, कर्मचारी आदि स्वयं अनुशासन विहीन हो गए हैं। समय तथा आवश्यकता के अनुरूप उत्तरदायित्व के निर्वाह की भावना नहीं रह गई है। फलस्वरूप अपराध, अन्याय, लड़ाई झगड़े तथा शत्रुता के कारण शब्द बिखराव आ रहा है। इस तरह 7वां पॉइंट है अनुशासन विकास का आधार। तो अनुशासन में रहकर ही व्यक्ति का संचार होता है। जो राष्ट्र जितना अधिक अनुशासित होता है ना, वह उतना ही अधिक विकास कर जाता है। अनुशासित कल कारखाने, विद्यालय, कृषि, मजदूरी, नौकरी आदि सभी के द्वारा ही देश तथा समाज को सुखी एवं संपन्न बनाया जा सकता है। दूसरे राष्ट्रों से सुरक्षित रहने के लिए भी अनुशासन आवश्यक है। अनुशासन में रहने वाली सेना ही युद्ध में विजय प्राप्त करती है। अनुशासित दल ही लोकतंत्र में सत्ता तक पहुंच पाता है। फिर 8वां पॉइंट आपका आता है उपसंहार। तो ये उपसंहार है जो कि लास्ट का आपका कंक्लूजन कहलाता है, ठीक है ना। तो ये अंतिम वो है, ठीक है ना। और टॉपिक इसके पहले आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन उपसंहार के बाद, ठीक है, वो लिखना सही नहीं रहता। इसलिए जैसे 7वें के बाद आप कुछ और टॉपिक ऐड करना चाहते 8 लिख दिए, 9 नंबर में उपसंहार डाल सकते हैं। इस तरीके से उपसंहार मानव जीवन के सभी क्रियाकलापों का मूलाधार अनुशासन है। इसके अभाव में सफलता असंभव है। इसलिए जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व है। अनुशासन की समस्या आज विद्यार्थियों तक सीमित नहीं है, सारे देश को अनुशासन की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को बदलती हुई परिस्थितियों से परिचित कराते हुए उनमें चरित्र निर्माण के लिए उदारता, त्याग, सेवा, विनय आदि गुणों से विभूषित किया जाए तो अनुशासनहीनता की समस्या का स्वयं समाधान हो जाता है, एक ही हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पे एंड हो चुका है। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। इसी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए अगर आपको कोई कमेंट, सुझाव जो भी है, प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं।